लड़ाई भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ खिचड़ी की जनता कांग्रेस के मौजूदा विधायक राजेश कश्यप और बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार पाहन की कार्यकुशलता देख चुकी है। उक्त नेता को खिचड़ी और खिचड़ी के जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है। दोनों बड़ी पार्टियों के नेता सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने और अपना स्वार्थ साधने के लिए राजनीति करते हैं। क्षेत्र की जनता में उक्त नेताओं के प्रति आक्रोश का माहौल है और वह परिवर्तन चाहते हैं। उक्त बातें खिचड़ी से पूर्व विधायक व मंत्री सावना लकड़ा के नाती विनित टोपो ने आज नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समरणालय परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कही। साथ ही विनित टोपो अपने बयान में आगे कहा कि पंचायत सचिवालय से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक भ्रष्टाचार का प्रकोप क्षेत्र की जनता खेल रहे हैं। राशन कार्ड बनाना हो या फिर जातीय आवासीय कार्ड बनाना हो, बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम करूं। साथ ही मेरी प्राथमिकताओं में क्षेत्र से पलायन को रोकना और रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल होगी। सुने आगे की रिपोर्ट। आपका नाती चुनावी मैदान में है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा भी इसमें बहुत इच्छा है कि लकड़ा का सपना को पूरा करें, पब्लिक को सेवा करें। बहुत सब पब्लिक मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि माँ आपके चलते हम लोग बहुत खुश थे, मगर अभी सब तो का इलाका सब बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए हम सोचे कि बेटा तुम खड़े हो जाओ, हारे चाहे जीते मत सोचो, अगर खड़े हो जाए पर देख लेते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा? आशीर्वाद तो मेरा है, पूरा झारखंड के लिए मेरा आशीर्वाद है और आप लोग का भी प्यार होना चाहिए। ठीक है। दूसरे जितने आश्वस्त है मैं भी उनसे कम आश्वस्त नहीं हूँ, चूँकि इनसे पूर्व के जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, मान के चलिए उनका कार्यकाल लोगों ने देखा है और क्षेत्र में जब हम घूमे तो हमें पता चला कि लोग उनसे नाखुश है या जिन जो अपेक्षाएं लेकर वो उन्होंने उन जगह पे लाया था वो पूरी नहीं हो पाई है। तो मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि लोग इस बार उसे बदलने का प्रयास करेंगे और युवाओं को जगह पे लाने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो कहने को तो 24 साल हो गए हैं झारखंड राज्य को बने हुए, लेकिन जो युवा सोच और युवा को लेकर जो काम होना चाहिए था अभी तक क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से एक युवा जब आगे बढ़ेगा तो लोगों को सपोर्ट जरूर मिलेगा। विपिन जी, आप जिला सदस्य परिषद सदस्य भी हैं, अनुभव कितना काम आएगा विधानसभा चुनाव में? जी, चूँकि चुनाव का अनुभव तो काम आता ही है और चूँकि जिला परिषद का सदस्य भी हूँ तो एक आइडिया है कि किस तरह से काम होता है और इसी को बदलने के लिए चूँकि सिस्टम में मैं घुसा हूँ तो मुझे लगा है बहुत बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है और जब तक मैं उस जगह पे नहीं आता हूँ जहाँ सुधार कर पाऊँ तो मुझे लगता है तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इसी बदलाव को लाने के लिए मैं क्या मुद्दा को लेकर चलेंगे? देखिए, मुझे लगता है ना, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि ना सड़क नाली बार बार मुद्दे नहीं हो सकते, उससे ऊपर उठना होगा। युवाओं का मुद्दा है, अगर आप भविष्य की बात नहीं करेंगे, भविष्य नहीं गढ़ेंगे तो नया झारखंड जो आप बात करते हैं, समृद्ध झारखंड की बात करते हैं, वो पूरा नहीं हो सकता। रोजगार सही कह सकते हैं कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र चूँकि रांची सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है 5 साल के दरमियान नया यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल अभी तक उस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। तो पलायन हो रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जी, एकदम निश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं कि रोजगार की कमी की वजह से लोग दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है और जब तक आप जगह पे नहीं आते, उस पद पे नहीं आते, तो इस चीज़ पे काम नहीं किया जा सकता। जनता आपको अवसर देती है तो पहला काम आप क्या करना चाहेंगे क्षेत्र में? सबसे पहले तो जो भ्रष्ट सिस्टम है इस पर सुधार की जरूरत है और एकल खिड़की मतलब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम होना चाहिए कि जनता की जो समस्याएं हैं एक जगह आए। और ब्लॉक का जो सिस्टम है, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर मैं जगह पे आता हूँ तो ब्लॉक का जो भ्रष्टाचार है उस सिस्टम को सुधारने का मैं प्रयास करूँगा।